काश उस दिन घर वालों की बात नहीं मानता तो नेहा जिंदा होती। बिल्कुल, आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि पिछले सफ़र में मैं बता चुका था, कैसे नेहा और आदित्य एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और कैसे अलग अलग शादी हो जाती है। ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। आदित्य और नेहा का प्यार, 9 साल का प्यार, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला था। दोनों की शादी हो जाती है। आदित्य की बीवी एक नॉर्मल हाउसवाइफ होती है और नेहा का पति IT सेक्टर में जॉब कर रहा होता है। नेहा का पति नेहा को बहुत प्यार करता है। नेहा भी अपने पति को बहुत प्यार कर रही होती है, क्योंकि अब उसको लगता है कि अब यहीं मेरे सब कुछ है, अब इनके साथ तो कम से कम मैं ज़िंदगी भर बिता लूँगी अपने पास्ट को बुलाकर। नेहा अपने पास्ट को बुलाकर जीना चाहती। नेहा का पति पता नहीं कैसे उसको 1 साल बाद कैसे पता चलता है कि हाँ नेहा का ऐसे था वैसे था। वो व्हाट्सएप से चैट से सब चीज़ पढ़ लेता है। अब नेहा का पति कहाँ, जो 1 साल पहले उससे इतना प्यार करता था, अब उसे खपा रहने लगता है, उससे बातें नहीं करना, सुबह ऑफिस जाना, रात को लेट से घर आना। नेहा लगभग 1-2 महीने से ये नोटिस कर रही होती है और एक दिन वो नेहा अपने पति से पूछ लेती है कि आपको क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या किया, आप बताओ तो एक बार। नेहा का पति कुछ नहीं बोलता और अकेले जाके सो जाता है। इधर आदित्य अपने पास्ट को भुला के फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। उसे लगता है कि नहीं, चलो नेहा की शादी हो गई, वो खुश है, तो मैं भी अब खुश रह के अपना ज़िंदगी जीना शुरू करूँ। शायद आदित्य इस चीज़ में सफल हो भी जाता है। 1 साल बाद उसको बेबी होता है, लेकिन उधर 1 साल बाद चीज़ें खराब होने लगती है। नेहा का पति कहाँ उसको प्यार करता, अब उसको भाव भी नहीं देता, बात करना तो बहुत दूर है। कुछ दिनों बाद नेहा का पति नेहा की मम्मी को कॉल करता है और बोलता है कि नेहा को मुझे डिवोर्स देना है। नेहा की मम्मी कॉल करती है नेहा को और ये सब जब बात बताती है तो नेहा का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसे लगता है कि ऐसा है क्या कि जो मेरे से ये कुछ महीनों से ऐसे मेरे साथ कर रहे थे। वो सोचने लगती है कि आखिर मेरे पास्ट को लेके मेरे को क्यों जज कर रहे हैं। नेहा बहुत रोती है उस दिन और ठीक 2 साल बाद आदित्य को कॉल करती है और बताती है कि तुम्हारी एक डिसीजन ने आज मेरे ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ तक ला दिया। कहाँ मेरे को प्यार करने वाले आज मेरे तरफ देखते भी नहीं और वो मेरे से डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं कि तुमने ये बहुत गलत किया। अब आदित्य अपने पास्ट को भुला के जीना चाहता था, लेकिन फिर उसको पास्ट अपने दायरे में लेने लगता है। अब उस चीज़ों में उलझने लगता है। वो नेहा कॉल काट देती है। 2-3 दिन बाद पता चलता है कि नेहा का एक्सीडेंट हो गया और वो उसकी मौत हो चुकी है। पूरे समाज को यही लगता है कि रोड क्रॉस करते टाइम नेहा की जान गई है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ आदित्य को यह पता होता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, एक सुसाइड है। आदित्य जब ये सुनता है कि नेहा अब सुसाइड की है, जो समाज को लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, वो सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या करूं। उसको लगता है कि शायद आज मेरे वजह से एक तो जान चली गई और उनके बीवी बच्चों का क्या कसूर जो उसके ज़िंदगी में आ गए। ये अब एक तो ज़िंदगी ऐसे चली गई और आदित्य अब अपनी ज़िंदगी को जीता नहीं, काट रहा है। उसको ऐसे लगता है कि मैं क्यों जिंदा हूँ। अपने बीवी बच्चों को देखता हूँ, उनके लिए अभी जिंदा है। वो अपनी ज़िंदगी भूल चुका है कि मैं क्यों जिंदा हूँ। ये कहानी तो मैं आदित्य के मम्मी पापा को अभी नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि जहाँ पर जो भी कोई डिसीजन ले रहे हो तो एक बार सोचो कि उस डिसीजन का क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर आप डिसीजन लो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, ये कोई कहानी कोई 2 घंटे की पर्दे की हीरो की नहीं है, एक रियल कहानी है जो अभी भी आदित्य है। नाम अलग है, जगह सेम है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि नाम नहीं बताने के लिए। ये सफ़र कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करके मुझे थोड़ा सा हौसला ज़रूर बढ़ाएं कि मैं ऐसी रियल लोगों की कहानी आपके बीच ला सकूं। अगर आपकी भी कोई कहानी, आपकी भी कोई सफ़र है जिससे समाज को एक दिशा मिल सकता है, आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं मेरे मेल पे। और इस सफ़र को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।